आईपी कैमरा जब भी आप परचेज करते हैं तो कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जिसको आपको गौर करना चाहिए। आज मैं आपको वैसे हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपने फोकस किया तो निश्चित तौर पे जब आपको समय पड़ेगा, जब ज़रूरत होगी, तो उस हिडन फीचर से आप बहुत तरह के लाभ ले सकते हैं अपने आईपी कैमरे में। तो बहुत ज़रूरी है, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा तभी। ये पाँचों हिडन फीचर्स काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन इससे पहले आपको अगर एनालॉग एचडी कैमरा परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मेरे ई बुक को बाय कर सकते हैं। सस्ता है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है, उससे आप अपने 20-25 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मैंने सारी चीज़ों को बताया, मॉडल नंबर से लेकर फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें, जिससे आप अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए और अपने फैक्ट्री, अपने प्लांट, जहाँ भी आपको कैमरे लगाने हैं वहाँ के लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हिडन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्लिप मोड। फ्लिप मोड क्या है ये आपको पता है? अगर नहीं पता हो जिनको, वो समझ लीजिए। फ्लिप मोड बस नज़रिया बदल देता है, यानी कि अगर आपका राइट वाला चीज़ दिख रहा है तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, यानी उल्टा दिख रहा है तो वो सीधा हो जाएगा। ये अक्सर ऐसी जगहों पर यूज़ होता है जब कैमरा आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं लगता, फिट नहीं बैठता, तो आप अलग एंगल में कैमरे को लगा देते हैं। जैसे कि जो आपको सीलिंग पे लगाना है या फिर जो टेबल पे लगाना है, जो आपको वॉल पे लगाना है, वो सीलिंग पे आपने लगा दिया। तो ऐसे में क्या होता है, इमेज उल्टा आ जाता है। तो जब उल्टा आ जाता है तो वहाँ पर आप फिर कैमरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर फ्लिप मोड को यूज़ कीजिएगा तो वो कैमरे का एंगल ऑटोमेटिक बदल जाता है, वो लेंस का ही एंगल बदल जाता है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक और है एंटी बेंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सस्ते आईपी कैमरे हैं उसमें एंटी बेंडिंग आपको देखने को नहीं मिलती। जब एंटी बेंडिंग क्या होता है, जब वो ब्लैक जब लाइनिंग आने लगती है, खासकर बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो लाइट पोल्यूशन जहाँ पर होता है, ब्लैक काफ़ी लाइनिंग आएगी, उस लाइन के कारण जो है काफ़ी अलग तरह का पिक्चर मिलता है। तो वहाँ पर एंटी बेंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज चेंज कर दीजिए, अगर 60 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज पर चेंज कर दीजिए, तो आपको व्यू जो है बेहतरीन मिलने लगेगा। तो ये एंटी बेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये हिडन फीचर्स है, सभी कैमरे में नहीं होता, बट जो भी प्रीमियम कैमरे हैं, अच्छे ब्रांड के कैमरे हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और फीचर्स है पिक्सल काउंटर फीचर्स। ये आपको सारे कैमरे में नहीं दिखेगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले महीने पे, आपको पता होगा, 6 MP वाला डुअल लेंस वाला 180 डिग्री वाइड एंगल वाला पैनोरामिक बुलेट कैमरे के बारे में, उसमें ये चीज़ें थी। तो पिक्सल काउंटर क्या होता है कि ये आपकी जो क्वालिटी है उसको शो करता है डिजिट में कि इतने पिक्सल्स ये ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि पिक्चर जो है किस क्वालिटी में ली जा रही है। ये पिक्सल काउंटर फीचर्स, हालांकि पुराने कुछ ऐसे DVR या NVR में भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी, बट वो लोग गौर नहीं करते थे। तो हर कैमरे का अलग अलग पिक्सल्स आपको कैमरे के नीचे देखने को मिल जाएंगे, जो पिक्सल काउंटर फीचर्स के द्वारा आपको मिलते हैं। एक और फीचर जो तीसरे नंबर पे मैंने रखा है वो डोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, मैं कोशिश करूँगा कि आई बटन में दे दूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। डोरी क्या है कि यह आपके कैमरे की जो औकात होती है, जो क्षमता होती है, उसको बताती है। आपने एक कैमरा परचेज किया, 6 MP, 4 MP, 8 MP, कैमरा कितने डिस्टेंस तक लेगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक लिया, बट वो कितने डिस्टेंस में पहचान पाएगा वो इंसान है, वो जानवर या कौन है, या फिर कितने डिस्टेंस में वो उसको समझ पाएगा, उसके कपड़े को समझ पाएगा, उसके फेस के कलर को समझ पाएगा, या फिर कितने डिस्टेंस तो उस इंसान को समझ पाएगा कि हाँ इस इंसान का नाम A है, इस इंसान का नाम B है। तो ये सारी चीज़ें डोरी से समझ में आती है। मतलब डी मतलब डिटेक्शन। किसी कैमरे का मान लेते हैं कि 2.8 mm का 6 MP का एक कैमरा है, इसका डिटेक्शन जो है ये आपको 45 मीटर्स तक है, तो 45 मीटर तक ये देख सकता है, ये देख सकता है। अब बात करेंगे विजिबिलिटी की। थोड़ा सा और नजदीक आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि समझ में आए कि दिख तो रहा है बट है क्या, अगला इंसान है, जानवर है, क्या है, वो समझ नहीं आ रहा। तो वो आपको 17.5 मीटर ने 17.5 मीटर 17.5 मीटर ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद रिकॉग्निशन, यानी कि आप उसके कपड़े को पहचान सकते हैं, कपड़ा दिख सकता है, ब्लू है, ब्लैक है, इस तरह के फेस का कलर दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी 9 मीटर पर, यानी कि 9 मीटर पर। और अगर बात करते हैं कि वो इंसान कौन है, A है, B है, C है, अगर पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो 4.5 मीटर, यानी कि 4.5 मीटर, यानी कि 4.5 मीटर्स पे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फेस कैप्चर, फेस डिटेक्शन आप समझ लीजिए, तो वो क्लियरली समझ में आ जाएगा यह बंदा कौन है। तो 6 MP कैमरे के 2.8 mm लेंस का ये काउंट है। तो इस तरह से आप डोरी हर कैमरे की होती है, उससे आप पता कर सकते हैं उस कैमरे की एक्चुअल औकात क्या है, उस कैमरे में कितनी क्वालिटी है। अब बात करेंगे एक और फीचर जो आपको सस्ते कैमरे में तो नहीं मिलते, महंगे कैमरे में देखने को मिलते हैं। यह है रीसेट की।
रीसेट की यह एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। लगभग आपको जितने भी प्रीमियम कैमरे हैं उसमें दिख जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको रीसेट करना आसान होगा। पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड गलत डल गया, नहीं पता है, किसी ने आपको सेकेंड हैंड बेच दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको रीसेट की से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर केयर और टेक्नीशियन का अगर झोल झाल आपको झेलना है, उनके नखरे झेलने हैं, तो फिर यहाँ पर रीसेट की वाले कैमरे नहीं लीजिएगा, तो आपको इन सभी के नखरे झेलने पड़ेंगे। इसलिए रीसेट की वाला कैमरा आप जब लेते हैं तो आप निश्चित होते हैं पूरा कैमरे को आप अपने अकॉर्डिंग से हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मिरर मोड हो गया, कॉरिडोर मोड हो गया। कॉरिडोर मोड के बारे में तो आपको पता है कि जो वाइड एंगल ले रहा है, अगर लंबा है, पूरा हॉल है लंबा है, तो वाइड लेके क्या करेंगे, वो कॉरिडोर मोड पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्शन है, सीन चेंज डिटेक्शन है, ऐसे कई फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगे। तो इस तरह के फीचर्स को ज़रूर फोकस कीजिएगा जब भी आप आईपी कैमरे को परचेज़ कीजिएगा। ये आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।